भगवान की एक भक्त हुई जनाबाई। एकादशी के दिन माता पिता के संग पंढरपुर गई दर्शन करने। मेला लगता था, माता पिता का हाथ छूटा। एक ही तमन्ना लेकर गई थी कि मैं मेले में जाऊं और खो जाऊं। हाथ छूटा, माता पिता ढूंढते रहे, छिपकर खड़ी हो गई कहीं मुझे देख ना ले। 2-3 दिन माँ बाप ने ढूंढा, फिर लौट गए। खो जाऊं और मैं विट्ठल नाथ की हो जाऊं। जो दुनिया से खो गया वही उनका हो गया। श्री एकनाथ जी उनको अपने घर लेकर गए। एकनाथ जी के घर में वो सेवा करने लगी और भगवान श्री विट्ठल नाथ जी का रोज दर्शन करे। ऐसा वर्णन है कि विट्ठल नाथ भगवान साक्षात ही मिलने आते थे जनाबाई से। जनाबाई जब कीर्तन करे ना तो विट्ठल भगवान मंदिर बंद होने के बाद पधारे और रात्रि में कीर्तन को सुने। उस समय क्या काम करें जनाबाई? चक्की चलाएं। चक्की चलाते समय कीर्तन गाएं। ठाकुर जी पधार कर बैठे, चक्की को हाथ लगाया, चलवाने लगे। अब तो बल कम लगाना पड़ रहा है, आंख बंद है, कीर्तन कर रही है। और जोर लगाया और बल कम लगाया। चक्की इतनी हल्की कैसे हो गई? छोड़ दिया तो फिर भी चल रही है। और जैसे आंख खोली, जो अंदर चल रहा था वो सामने बैठा चक्की चला रहा है। कितने आदीन है भगवान। एकादशी पर किसी ने कहा चलो आज दर्शन करने मंदिर। अरे नहीं, हमें नहीं जाना। श्री विट्ठल नाथ तो हमें दर्शन देने घर ही आ जाएंगे रात को। पर आज तो इतने श्रद्धालु पधार रहे हैं उनका दर्शन करने, हम जाएं और कष्ट दे दें उनको, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन लाखों लोग आए, दर्शन हुआ भगवान का। और रात्रि में श्री एकनाथ जी कीर्तन करते थे रोज, और उस कीर्तन में विट्ठल नाथ भगवान आते थे। जब हम झूम करके कीर्तन करते हैं ना तो भगवान जरूर आते हैं, वो हमें बेशक दिखते ना हो। लेकिन जब विट्ठल नाथ रात को आए तो सिर्फ जनाबाई को ही दिखते थे। तो उस दिन एकनाथ जी तैयारी करने लगे कीर्तन की, और जनाबाई ने कहा आज कीर्तन मत करना। आज सुबह से खड़े खड़े हमारे प्रभु इतने थके हुए हैं, आज कीर्तन में आएंगे तो और थक जाएंगे, कष्ट मत दो। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि हमको सुख मिले, और एक होते हैं जो कहते हैं तुमको सुख मिले। कई बार कार्यक्रम होता है कहीं जाने का, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उस भक्त को पता चला गुरुजी का स्वास्थ्य बिगड़ा, फोन आता है, नहीं गुरुजी आप वहीं से आशीर्वाद दीजिए, रहने दीजिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कई लोग होते हैं पता चला स्वास्थ्य बिगड़ा, हमने फोन किया भैया स्वास्थ्य खराब नहीं हो पाएगा। नहीं अभी तो 2 घंटे हैं, गोली ले लीजिए, ना हो तो इंजेक्शन लगवा लीजिए, जब तक कम हो जाएगा कोई नहीं, आ जाओ 2 मिनट के लिए आ जाओ। अरे आने में तो 4 घंटे लगेंगे। नहीं, उनको अपने सुख की चिंता है। जनाबाई को ठाकुर जी के सुख की चिंता है। आप भी ठाकुर जी के सुख की चिंता करो, अपने सुख की नहीं। एकनाथ जी ने कीर्तन किया, नहीं माने। जनाबाई की बात को किसी ने नहीं भरोसा किया। अब तो रात्रि में कीर्तन बंद हुआ, एकांत में बैठकर रुदन करने लगी। आज तो हमारे ठाकुर जी कितने थके हैं, सुबह से खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं, रात्रि में कीर्तन में पधारे हैं। अरे कोई जाओ उनके चरणों पर मालिश कर दो, तेल लगा दो, घी की मालिश कर दो, इत्र लगा दो, थोड़े चरण दबा दो, कष्ट कम करो। ऐसे विचार ही कर रही थी, साक्षात श्री विट्ठलनाथ भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे जना कर ले सेवा तुझे जैसी करनी हो। चरण दबाने लगे। प्रभु आज तो बहुत थक गए हो गया, बहुत थक गए हो गए। ये सब कलयुग की घटनाएं बता रहा हूं मैं। बोले थका कि नहीं थका, तू अपनी मन की इच्छा पूरी कर। दबाते दबाते पूछा क्या खाया आपने? तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है पूरन पोली। बोले पूरन पोली पाई है। कल क्या पाया था? पूरन पोली। परसों क्या पाया था? पूरन पोली। बोले इतना पसंद है? बोले पसंद नहीं है, मंदिर में बनता ही वही है रोज। फिर तो मन भर गया होगा आपका। चलो कुछ और बनाती हूँ आज आपके लिए। बोले हाँ बना जो मन करे।
एक काम करो, ऊपर जाओ ना, कंडे उपले रखे हैं, थोड़े लेकर आओ, मैं जब तक व्यवस्था करती हूँ। उपले लेकर आए भगवान, अग्नि जलाने लगे, व्यवस्था करने लगे। ये रास है कि भक्त के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं।